तो आप नोएडा में करना चाहते हैं क्या नौकरी? हाँ, करने के लिए तैयार है। मैडम आप भी हम तो करते ही नहीं, हैं। मैम, हाँ, आप भी करें। आप भी करते हैं डिक्शन में ही नौकरी? नहीं, मैं नहीं करती, मगर आप पहली बार जाओ। अच्छा। 6 साल का इंश्योरेंस है हमारे पास। इनके लिए सुनहरा मौका है या नहीं, ये बता दीजिए, आपने करा है नहीं, तो? सुनहरा है मौका, तो अगर करें तो। जो ये लोग बाग सोच रहे हैं कभी ऐसा फर्जी है कंपनी है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिक्शन के टाइम पे ना ऑल इंडिया में सबसे ऊपर चल रही है। आप भी करना चाहते हो? हाँ, हम भी करना जॉब चाहते करने के लिए आई आप भी डिक्शन में ही? सरला आप भी हैं। हाँ, मैं भी नौकरी करने के लिए आई हैं? हाँ, मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा पवन आप भी नौकरी करने के लिए आई हैं? जी। किस है नौकरी करने के लिए? जी, और क्या, गांव में क्या कुछ मिलता ही नहीं है, सुविधा कुछ है ही नहीं है ऐसी। तो एक हेलो दोस्तों, आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव बालका में मौजूद है। यहाँ पर डिक्सन कंपनी रोजगार मेला सन 2025 युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर यानी कि यहाँ पर मेला लगाई हुई है डिक्सन कंपनी। उसी की कवरेज करने के लिए हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर काफी युवाएं मतलब काफी युवा और युवतियां यहाँ पर अपने फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ पर आपको उन जो यहाँ पर जो कंपनी के जो कुछ अधिकारी हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। और देखिए काफी बच्चे मतलब जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो मतलब युवा हैं 18 साल से ऊपर हैं, वो लोग यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आए हैं। और देखिए सर यहाँ पर बैठे हुए हैं और देखिए जो बेरोजगार हैं वो बेचारे अपने फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और सर से हम आपको बात कराएंगे। ये देखिए ये यहाँ पर मेला यहाँ पर लगा हुआ है, डिक्सन कंपनी का मेला है। और देखिए ये संयोजक इसके जो सलीम मास्टर हैं जिन्होंने अपने से ये मेला यहाँ पर लगाया है और हम साहब से भी बात कराएंगे। और देखिए काफ़ी युवाएं यहाँ पर जो क्या नाम है अपने अपने फॉर्म भर रहे हैं, तो देखिए उस सबको दिखाएंगे। और देखिए लेडीज भी यहाँ पर अपनी अपनी नौकरी के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ये युवा बेचारे बेरोजगार थे और अपना फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर काफ़ी आए हुए हैं। तो हम सर से बात करेंगे और पूछेंगे क्या है इस नौकरी के बारे में, क्या है पूरी जानकारी आपको बताएंगे और बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ। सर आपने आज बालका गांव में रोजगार मेला लगाया है, ये किस चीज का मेला है सर? ये डिक्सन टेक्नोलॉजी एक कंपनी है सेक्टर 85 नोएडा के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। हम बच्चों को चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मतलब किस तरह से बनते हैं, कैसे शुरुआत होती है, किस तरह से, तो हम वहाँ पर उनको रोजगार देना चाहते हैं। सर कितनी उम्र के बच्चों को आप रोजगार दोगे? 18 साल का जो भी बच्चा होगा वो रोजगार पा सकता है, 35 साल तक उसको रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, कितना पढ़ा लिखा बच्चा आपको चाहिए सर? मिनिमम उसका 10th होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएट, ITI डिप्लोमा, BTech सब कैंडिडेट होने चाहिए। तो सर आप जो मतलब बच्चे को ट्रेनिंग करने के लिए ले रहे हैं या परमानेंट मतलब सर उस नौकरी का मतलब जॉब दोगे उसको? नहीं, हम लोग उनको कंपनी के अंदर ले जाएंगे, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो फिर कंपनी उनको परमानेंट रख देगी। सर ऐसा भी होता है 3 महीना आप रखोगे फिर उसके बाद में बच्चों को निकाल दो फिर दूसरी भर्ती लेते हो आप, ऐसा है कि नहीं सर? नहीं, ऐसा हमारे कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। तो सर जैसे 10वीं और 12वीं पढ़ने वाले बच्चों को आप कितने की सैलरी दोगे सर? कौन सी क्लास के बच्चों? 10वीं और 12वीं सर। ये लगभग उनका मतलब 26 दिन और 12 घंटे का जॉब रहेगा, तो लगभग उनका 18 से 19 हजार रुपये आएगा। 18 से 19 हजार रुपये आएगा। तो सर आप उनको रूम भी अवेलेबल कराओगे सर? रूम हम उनको अवेलेबल करा देंगे, लेकिन जो रूम का खर्च होगा वो उनको खुद देना होगा। उनको देना पड़ेगा। सर कंपनी इनको खाना भी देगी क्या? कंपनी के अंदर खाना है, 15 रुपये करता है खाने का, चाय फ्री है। चाय फ्री है। बस की सेवा फ्री है कि नहीं? नहीं, बस मतलब कंपनी के पीछे ही गांव है, तो वहीं पर असल में क्या कि रूम दिलवाए जाते हैं, तो मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में। तो सर जैसे ये सर आपकी कंपनी कहाँ पड़ेगी? जैसे बच्चे आना चाहें तो आपकी कंपनी कहाँ पर पड़ेगी? सेक्टर 85 नोएडा में। उसके आसपास कोई ऐसा पहचान है जो बच्चे वहाँ पर पहुँच जाएं? जी, सेक्टर 85 अपने आप में एक पहचान है और डिक्सन कंपनी वहाँ की बड़ी पहचान है। हाँ, ये है प्लॉट नंबर आपको बताया जा सकता है क्या? B1314। तो सर एक चीज और बताएं सर, कितने बच्चों को आप इस समय ले रहे हैं इसमें कंपनी में? देखिए, ये हम तो चाहते हैं कि हमें 100-200 बच्चे मिलें, लेकिन अभी डिपेंड करता है कि हम बच्चों को बात बता रहे हैं कितने आएंगे, वो हम नहीं कह सकते।
जी सर, इसमें अनपढ़ लोग भी चल सकते हैं क्या इसमें? अभी होली का मौका है तो मतलब 8th और 9th वालों को लिया जा सकता है, कंपटीशन में बात की जा सकती है। सर जैसे जो ना पढ़ा लिखा उसकी सैलरी क्या होगी आपके यहाँ? 8th और 9th वालों को भी लिया जाएगा और उनकी सैलरी वही होगी जो 10th वालों को। जी। तो सर एक सवाल और है मेरा, सर इन बच्चों से आप कराओगे क्या सर? इन बच्चों से सर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर एक फ्रेशर कैंडिडेट जिसको अभी कुछ नहीं आता, जिसको कोई तजुर्बा नहीं है, तो शुरुआत में जो कंपनी के लोग हैं वही काम कराएंगे जो फ्रेशर से कराया जाता है। जनरली जो गैजेट्स बनते हैं उनकी लाइन पे खड़ा किया जा सकता है और उसके बाद में उनको अगर वो तरक्की करते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उनको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाया जाएगा। जी मेरा नाम चौधरी अब्बास है और मेरी कंपनी है बेस्ट टीम फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, जिस कंपनी के थ्रू मैं डिक्संस कंपनी के लिए हायरिंग दे रहा हूँ। जी सर। तो ये जो जितने बच्चे हम लोग हायर कर रहे हैं, जी। अब ये परमानेंट एम्प्लॉई मतलब परमानेंट डिक्शन के पेरोल पे नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये बेस्ट टीम फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है उसके पेरोल पे कर रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ से बच्चे लेके जाएंगे और उनको कंपनी में एनरोल करेंगे। कंपनी में जो काम होगा वो कंपनी सेटअप बॉक्स, वाईफाई राउटर्स, एयरबड्स बनाती है और इनका जितने भी बच्चे यहाँ से जाएंगे 10th, 12th, ITI और डिप्लोमा, ये इनका प्रोडक्शन जो लाइन पे प्रोडक्शन जो बनता है, अपना एयरबड्स जो बनती है, सेटअप बॉक्स बनता है, तो इनका लाइन पे काम होगा। किसी का असेंबलिंग का काम होगा, किसी का टचिंग का होगा, मतलब डिफरेंट इनका प्लांट के हिसाब से लड़कों को लगाया जाएगा। तो जो लड़का जहाँ लगा दिया जाएगा वो परमानेंट वहीं पर ही उसकी जॉब रहेगी, जॉब रोल रहेगा। और कंपनी के अंदर जो रहेगा स्टार्टिंग में स्टैंडिंग जॉब रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं लड़के को बोल के लेके जा रहा हूँ कि झूठ की बैठ के काम है, वहाँ स्टैंडिंग जॉब है। 8 घंटे प्लस ओवर टाइम डेली चलता है कंपनी में। सर ओवर टाइम कितना? 3.5 घंटे डेली ओवर टाइम चलता है कंपनी के अंदर। कैंटीन फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं कंपनी में। कैंटीन का हम लोग चार्जेस काटते हैं तकरीबन 16 रुपए के आसपास। 16 रुपए हम बंदे का कैंटीन का काटते हैं, प्लस 2 टाइम हम लोग टी और स्नैक्स फ्री देते हैं जी। ठीक है, इसके साथ में आपका जो बच्चा रहेगा पास में ही रहेगा, रूम भी उसका नजदीक में है, 200 मीटर के आसपास में बच्चे का रूम है, अपना अप डाउन कर सकता है। बस फैसिलिटी हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि आसपास में रेजिडेंशियल एरिया अच्छा खासा है जी। तो आप जैसे अब जाएंगे यहाँ से परिचौक जाएंगे, परिचौक से आप बस पकड़ेंगे एडवांट के लिए, एडवांट पे उतरने के बाद सीधा आप 85 सेक्टर के लिए कोई भी ऑटो करेंगे पहुंच जाएंगे। डिक्शन कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है अपने आप में, कोई भी आपको बता देगा किसी से पूछेंगे तो। जी सर। सर एक फिर अपना सबका परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम अब्बास चौधरी है, मैं बेस्ट टीम फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का एज ए ओनर हूँ और ये आसिफ हैं। आसिफ जी ये एज ए ऑपरेशंस एंड मीडियम है, अपना पूरा देखते हैं। ये हमारे साइड असिस्टेंट मैनेजर हैं आशीष और मैं HR में हूँ। HR में तो कोई प्रॉब्लम इन बच्चों को नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बच्चों की श्योरिटी लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं कि जो बच्चा यहाँ से जाएगा वो बच्चे के ऊपर बात है कि बच्चा करना चाहेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो वापस आएगा, बस इतना ही। हम तो चाहेंगे कि बच्चे रुकें, मैक्सिमम लड़के रुकें, हमारी कोशिश यही होती है। हम इसीलिए हम लोग खुद अपना रूम का अरेंजमेंट कराते हैं। कभी बच्चे को कोई इमरजेंसी होती है उसके लिए खड़े होते हैं, उसको 1000, 2000, 5000 एडवांस चाहिए होता है, हम लोग देते हैं। तो बच्चे के वेलफेयर के लिए हम अच्छा सोचते हैं। कंपनी फैसिलिटी देती है, ESIC देती है, PF देती है और इस तरह की फैसिलिटीज दे रही है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे वहाँ रुकें और लग के काम करें, रेगुलर काम करें। एक चीज और सर मैं पूछना चाहता हूँ, सर हमारे यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब गांव में चर्चा हो रही थी कि पैसे लेंगे क्या, पैसे वैसे तो कुछ है नहीं। कोई कंपनी, हमारी कंपनी किसी से 1 रुपया किसी से चार्ज नहीं कर रही है, ना ही करी है, ना कभी करेंगे जी। हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते। हम केवल ये है कि जो बच्चे हम गाँव विलेज टू विलेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनरली होता क्या है कि कंपनीज लोकल को कम करती हैं कि लोकल नहीं लेने हैं, लेकिन हमने पर्सनल लेवल पे कंपनी से रिक्वेस्ट करके हमने परमिशन ली और हम विलेज टू विलेज अपना ये हमने प्रोग्राम चलाया है कि बच्चों से मिलना है और बच्चों को मोटिवेट करना है जॉब के लिए कि आपके लिए रोजगार है, ये अवसर है, तो इसको ग्रैब किया जाए, इसको पकड़ा जाए और नौकरी की जाए। जी सर, इसमें लेडीज भी आ सकती हैं? लेडीज आ सकती हैं और जेंट्स दोनों आ सकते हैं। एज फैक्टर है थोड़ा सा इसमें कि अंडर एज नहीं इसमें चलता है। हमारे पास 18 साल से ऊपर का बच्चा होना चाहिए और तकरीबन 35 साल से नीचे। 30-35 साल से नीचे। ओके ठीक है। उसके अलावा कोई अगर हेल्पर कोई है 35 साल से ऊपर का कोई करना चाहता है हेल्परी में तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसकी सैलरी फिर 15,100 रुपए रहेगी और उसका काम फिर वो हेल्पर वाला ही रहेगा। जो लोडिंग अनलोडिंग का काम हो गया, आपका कुछ सामान इधर से उधर रखना है, तो उस तरह का काम है वो करना पड़ेगा। सर आपसे संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर और बता दीजिए। मोबाइल नंबर जैसे कि हमने दिया हुआ है, पीछे अपने 2 मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आप नोट कर सकते हैं। ये जो भी अगर आना चाहता है वो मोबाइल नंबर ये दोनों नोट कर ले और आपसे हमसे संपर्क कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर। ये ऊपर वाला आपका है सर? हाँ, 9634484126 जी। और नीचे वाला? ये नीचे सर का है, आसिफ सर का नंबर है। अच्छे से। मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। ललिता। ललिता जी, आप भी इच्छुक हैं नौकरी करने के लिए?
हाँ मैं तो नौकरी करती हूँ मैं डिक्सन में ही। डिक्सन में आप नौकरी करती हैं? हाँ, देहरादून। देहरादून। तो आप नोएडा में करना चाहती हैं क्या नौकरी? हाँ करने के लिए तैयार हैं। तो आप अपने साथ में अपनी सहेलियों को भी लाई हैं नौकरी के लिए? हाँ लेकर आएंगे। तो ये भी इच्छुक है मतलब नौकरी करने की? मैडम आप भी? हम तो करते ही हैं वहाँ देहरादून। मतलब अच्छा करती हैं आप? सुरजावली? हाँ सुरजावली आप भी? आप भी करती हैं डिक्सन में नौकरी? नहीं मैं नहीं करती, मगर आप पहली बार जाओ। अच्छा। 6 साल का इंश्योरेंस है हमारे पास। अच्छा हमारे पास 6 साल का। अच्छा। तो आप इनको भी लेकर आई हैं मतलब? हाँ लेकर आई हैं। हम और दोनों लोग करते हैं। अच्छा ये भी करती हैं? हाँ इसके पास भी है। तो आप जब से करती हैं तो कंपनी का व्यवहार बता दीजिएगा। जैसे ये युवा हैं अब नए नए हैं, ये वहाँ जाएंगे तो इनके लिए क्या क्या सुविधा मिलती है? जैसे आपको मिलती होगी सुविधा, तो इनको बता दिए। हमारे सब मिलती है, सिखाया जाता हो ना सब कुछ। जो नए बंदे जाएंगे जी उन्हें बताया जाएगा ना। जी बताया जाएगा उसमें। हाँ तो उसमें आपको तो जैसे खाना पीना भी मिलता है वहाँ? नहीं पी टाइम होता है हमारा। चाय मिलती है, बिस्कुट मिलती है, समोसे मिलते हैं। जी वो चाय के साथ मिलती है ना। टी टाइम होता है ना। टी टाइम होता है मतलब 8 घंटा की ड्यूटी। तो मैडम देहरादून में कितनी सैलरी मिलती है इनको? 20,000। हमारी सैलरी जो ही 12,500 ही। 12,500। 8 घंटा की। जी। और वैसे ओवर टाइम लगाते हम 4 घंटा, 13 घंटा कंपनी चलती है तो हमारी सैलरी 19-20 हजार आती। पीएफ ऐसा ही कट गए। अच्छा तो खाते में आती है ना? हाँ 20,000 आती। तो देखिए ये महिलाएं थी जो सुरजावली से आई है, इस कंपनी में नौकरी करती हैं और इन्होंने अच्छी कंपनी है ना? कंपनी अच्छी है। ये मतलब ये जो हमारे यहाँ के बेरोजगार ढोल रहे हैं इनके लिए सुनहरा मौका है या नहीं, ये बता दिए आपने करा है? सुनहरा है मौका तो अगर करें तो। जो ये लोग सोच रहे हैं कभी ऐसा फर्जी है कंपनी ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डिक्सन के टाइम पे ना ऑल इंडिया में सबसे ऊपर चल रही है। सबसे ऊपर कंपनी यही चल रही है, डिक्सन ही है। डिक्सन ही चल रही है। हाँ इस तो टाइम आप अपने पता हो ना हम कर रहे हैं। अपने गांव से भी लाए होंगे मतलब जो आपके गांव में बेरोजगार हैं अच्छा ये भी करने के लिए आइए? पहली बार जाएंगे कंपनी में नौकरी? अच्छा तो आप अब नोएडा ट्रांसफर कराने के चक्कर में क्या? हाँ नोएडा ट्रांसफर कराने के लिए चाह रहे हैं क्योंकि हमारे लिए पास में पड़े हुए हैं। अच्छा तो आप सब में लेडीज में कितने में फार्म भरे आपके गाँव की में? जी है कम 10-12 लोग हैं। 10-12 जो आपकी है। 1.5 साल लगे। इच्छुक तो बहुत होंगे भी, जैसे आप नौकरी कर रही हैं तो आपकी उसमें और भी आएंगी? आ ही जाएंगे और क्या। अच्छा क्यों मैम आप भी करना चाहती हो? हम भी करना चाहते मैम आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? पता ना आधार कार्ड में ही है ऐसे पता ना किसी 35 के करीब होगी। देखिए 35 की उम्र में है और देखिए सुनहरा मौका है इस कंपनी के लिए। तो देखिए ये कंपनी मैम आप भी जॉब करने के लिए आई? मैम सब जॉब करने के लिए आई आप भी डिक्सन में ही इच्छुक हैं जॉब करने के लिए? ये मैम जो ये भी करके आई है इसमें तो ये अच्छा बता रही है, सुरजावली से आई है तो ये भी अच्छा बता रही है। आप भी करोगी जॉब? तो देखिए लेडीज हैं और लड़कियां हैं जो इसमें जॉब करने के लिए इच्छुक हैं और वो अपने साथ और लाई है। मैम अपना नाम बता दीजिएगा एक तरह। छाया। जी। तो आप कितनी पढ़ी लिखी हो मैम? मैंने MSc किया है। तो आप भी इच्छुक हैं इसमें? जी। अच्छा जी। तो मैम अपना नाम बता दीजिएगा आप। राजेंद्री। मैम अपना नाम बताना। ललिता। ललिता। गाँव कौन सा मैम? सुरजावली। मैम अपना नाम? पूजा। पूजा। तो मैम आपने आप कितने पढ़े लिखे हैं मैम? पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो काम का पूरा एक्सपीरियंस है। अच्छा काम का पूरा एक्सपीरियंस है। मैम आप कितनी पढ़े लिखे हो? 8वीं। 8वीं। देखिए 8वीं और बिगर पढ़े लिखे भी नौकरी करने के लिए वहाँ पर पहुँचने बहुत अच्छी कंपनी है। मैम अपना नाम बताइए मैम। सरला। ये सरला। सरला। आप भी हाँ मैं भी नौकरी करने के लिए आई हैं? हाँ। मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा पवन। आप भी नौकरी करने के लिए आई हैं? जी। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने MA कर रखी है। MA कर रखा है। देखिए कितनी पढ़ी लिखी है, देखिए कंपनी में कितनी इच्छुक है। और मैम आपने? मैं तो नहीं पढ़ी हुई नहीं। पढ़े लिखे आप भी आई नौकरी करने के लिए? देखिए ये है मैम आप भी आई नौकरी करने के लिए? आप कितनी पढ़ी लिखी मैम? पढ़े लिखे नहीं। देखिए पढ़ी लिखी नहीं लेकिन फिर भी हिम्मत भर के नौकरी करने के लिए। तो मैम जैसे आपके बच्चे भी घर में होंगे तो फिर नौकरी भी करोगे और बच्चों को पालोगे? बच्चे बड़े बड़े हैं, हाई स्कूल कर रखी है एक ने तो। अच्छा। और एक ने वो कर रखी है 11वीं। तो सब बच्चे पढ़ लिख लिए नौकरी कर रहे हैं मतलब? हाँ नौकरी नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा तो आपकी इच्छुक है नौकरी करने के लिए, ये चीज है। तो मैम आप पे कितने बच्चे हैं मैम? 3 बच्चे।
3 बच्चे आपके काफी बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े बड़े तो वो भी नौकरी कर रहे हैं मैम? नहीं, नौकरी नहीं करी, पढ़ाई कर रहे हैं। बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मतलब? पढ़ रहे हैं। तो आप इच्छुक है नौकरी करने के लिए? जी, और क्या, गांव में क्या कुछ मिलता ही नहीं है, सुविधा कुछ है ही नहीं है ऐसी, तो इच्छुक है इसलिए कि कोई काम मिल जाए। तो मैम आपके कितने बच्चे हैं मैम? 2। तो 2 बच्चे आपके पढ़ रहे हैं मैम? हाँ, लड़की पढ़ रही है, मेरी लड़का काम कर रही है। तो आप मतलब बच्चों को पढ़ाते भी हैं और सभी नौकरी भी करती है? नौकरी करती हूँ। हाँ। तो मैम बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे जो गांव के जो लेडीज हैं तो मैम है वो नौकरी करने के लिए इच्छुक है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जो लेडीज हैं वो नौकरी करने के लिए इच्छुक हो रही है। तो ठीक है मैम, तो ये थी हमारे गांव की महिलाएं। तो और ये देखिए फार्म भरवाने के लिए यहाँ पर आई है। तो हम यहाँ पर हमारे प्रधान जी हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। बहुत अच्छी कंपनी है। और प्रधान जी, ये कौन सी कंपनी ने यहाँ पर ये अपना रोजगार मेला लगाया है, इसके बारे में बताएं प्रधान जी। एक कंपनी है डिस्काउंट जी, ये नोएडा बेस्ड कंपनी है जी, और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, क्योंकि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगते हैं उसको ये डील करते हैं। जी, तो इनका अपना जो एक आयोजन इस बात का चल रहा है गांव-गांव में जगह कि जो बच्चे ITI होल्डर्स हैं, जी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हों या इलेक्ट्रिशियन हों या किसी और ट्रेड के हों, जी, या जो नॉन ITI हैं, जी, ये उन लोगों को बच्चों को रोज़गार देते हैं। जी, रोज़गार देने का मतलब ये है कि जैसे इनके अपने यूनिट्स होती हैं, उसमें बच्चों को जितना जो टेक्निकल होते हैं वो टेक्निकल के ग्रेड में चले जाते हैं, जो नॉन टेक्निकल होते हैं नॉन टेक्निकल ग्रेड में चले जाते हैं। इस हिसाब से हर गांव के अंदर जो इन्होंने प्रोग्राम लगाया है, जैसे यहाँ से मान लो सिलेक्शन 20 बच्चे हो गए टेक्निकली, तो टेक्निकल स्टाफ को टेक्निकल में अपनी तरह से भर्ती कर लेंगे और नॉन टेक्निकल को नॉन टेक्निकल में कर लेंगे। तो ये एक इनका अपना पूरा प्रोग्राम चल रहा है। हमारे मास्टर सलीम साहब इसको देख रहे हैं, पंचायत इसमें पूरा सहयोग कर रही है। बाकी जिनका सिलेक्शन होगा, जो नॉर्म्स कंपनी के होंगे, वो उनको अदा किए जाएंगे। हम आशा करते हैं कि गांव के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। पंचायत का जो भी सहयोग होगा उनका साथ सदैव प्रधान जी, मैं देख रहा हूँ अभी सुरजापली गांव की लेडीज थी और हमारे गांव की लेडीज थी, वो इस कंपनी में जॉब कर चुकी हैं और वो अच्छा बता रही है इस कंपनी में। तो जो हमारे यहाँ पे जो लेडीज जॉब करना चाहती है, उनके बारे में क्या सोल्यूशन देंगे सर आप? देखिए, अगर लेडीज जॉब कर रही है तो ये तो और अच्छी बात है जी, मैं पहली बार देखा। एक स्त्री अगर पढ़ गई तो एक खानदान पढ़ गया, एक स्त्री जॉब पे चली गई तो दूसरा खानदान पढ़ गया। तो शिक्षा तो का जितनी शिक्षा ज़्यादा होगी उतना ही आचार विचार व्यवहार सोचने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो लिहाजा मैं तो कोशिश करूँगा कि बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, महिलाएं आगे बढ़ें और अपने बच्चों को प्रोत्साहन दें, जिससे कि आगे बढ़े सच्चे गाँव की तरक्की हो। सलीम मास्टर, ये सारा इसका श्रेय आपको जाता है। आप इसके सौजन्य से आपने ये रोजगार मेला लगाया है, तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? महिलाएं यहाँ पर आई हैं, अपना फार्म भरवा रही हैं, मतलब नौकरी के लिए इच्छुक है महिला, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, श्रेय के लिए जहाँ तक बात है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ हमारे प्रधान जी मौजूद हैं, ठाकुर साहब मौजूद हैं और हमारे जो है मित्र हैं। तो मेरा जो मकसद है गांव और क्षेत्र में कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, एजुकेशन, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो मकसद यही था। जो डिक्सन कंपनी नोएडा से यहाँ स्टाफ आया है, वो हमारे क्षेत्र से ज़्यादा बेरोजगार बच्चे वो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। यही हमारा छोटा सा उद्देश्य है। हम क्षेत्र को, गांव को जागरूक करना चाहते हैं शिक्षा के प्रति और रोजगार के प्रति, क्योंकि सरकारी नौकरियां कम हैं और जब सरकारी नौकरियां नहीं हैं तो उस स्थिति में घर ना बैठे बच्चे पढ़ लिख कर वो अपना आगे बढ़ें। और जो नोएडा क्षेत्र है हमारा, वो बहुत बेहतर ऑप्शन है बच्चों के लिए। उसमें आज ये यहाँ जाएंगे तो कल वहाँ आगे अपने आप को प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही सोचकर मैंने इस मेले का आयोजन कराया है। यहाँ हमारे जो है प्रधान जी और हमारे सभी साथी जो है सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।